हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट रूट्स। तो जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना जो कॉल स्क्रीन था वो कंप्लीट कर लिया था और कॉल स्क्रीन और बाकी सारी स्क्रीन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब नेक्स्ट जो हम लोग का काम बच गया है अब बैकएंड की तरफ जाना। तो बैकएंड में हम लोग बहुत चीज करने वाले हैं, जैसे कि अपना जो मेन जो व्हाट्सएप का जो फंक्शन है मैसेजिंग, उसको अचीव करने वाले हैं। और कुछ कुछ स्क्रीन मुझे पता है रिमेनिंग रह गया है, उसको हम लोग अपना बैकएंड के साथ ही कंप्लीट करने वाले हैं लोग। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मेरे लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अब स्टार्ट होने वाला है। आई होप आपको भी ये बैकएंड में आपको इंटरेस्ट होगा और आपके लिए भी ये इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। तो चलते हैं और सबसे पहले तो हम लोग का अपना नेविगेशन कंप्लीट करना है। तो नेविगेशन स्टार्ट करते हैं। नेविगेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग का इतना अच्छा जर्नी कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये जर्नी अच्छा लगा तो नीचे का जो लाइक बटन है उसको दबा दीजिएगा। लाइक करने से आपको और भी आगे ऐसे और बेहतर वीडियो देखने को मिलेगा। सो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। इन फ्यूचर आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो नेविगेशन सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम लोग को अपना जो डिपेंडेंसी है वो ऐड करना रहता है। तो उसको ऐड करते हैं। तो आना है प्रोजेक्ट सेक्शन में और मैं अभी के लिए ड्रॉएबल को क्लोज करता हूँ और ये प्रेजेंटेशन को भी क्लोज कर लेता हूँ। तो इसको क्लोज करने के बाद मैं build.gradle.kts पे फाइल पे आऊँगा जो ऐप लेवल पे है। और इस फाइल के अंदर आने के बाद मुझे नीचे आना है और डिपेंडेंसीज में आना है। और डिपेंडेंसी में आने के बाद हम लोग को दो डिपेंडेंसी इधर ऐड करना है। तो डिपेंडेंसी हम अपना जो वेबसाइट है जेटपैक कंपोज का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उधर से हम लोग उठाने वाले हैं। तो चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो मैं ब्राउजर पे आ गया हूँ और इधर लिखना है जेटपैक कंपोज लेटेस्ट नेविगेशन। तो नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करते हुए आपको जेटपैक कंपोज का इधर नेविगेशन देखने को मिलेगा जो कि एंड्रॉइड डेवलपर्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसी में से हम लोग को अपना जो डिपेंडेंसी है वो उठाना रहेगा। तो इसको ओपन करते हैं। तो मैंने पेज को ओपन कर लिया है। तो ऊपर आपको एक डिपेंडेंसी का वर्जन है वो देखने को मिल जाएगा। तो लास्ट अपडेटेड दिसंबर 11 2024 में हुआ है और स्टेबल रिलीज 2.8.5 है और अल्फा रिलीज है 2.9.0 और डैश अल्फा 04। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना जो डिपेंडेंसी है वो ऐड करते हैं। तो इधर आ जेटपैक कंपोज इंटीग्रेशन का डिपेंडेंसी। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अपना एंड्रॉइड स्टूडियो पे आना है और इधर पेस्ट कर देना है। तो अपना वर्जन भी ऐड करते हैं। तो मैं अल्फा रिलीज ले लेता हूँ। तो इसको कॉपी करूंगा और एंड्रॉइड स्टूडियो पे आऊंगा और ये जो नया वर्जन है इसको मैं क्लियर करता हूँ। इसको मैंने क्लियर कर लिया। जो अपना वर्जन है मैंने पेस्ट कर लिया है और इधर स्मॉल ब्रैकेट मिसिंग है इसको ऐड करते हैं। इधर स्पेस भी बहुत ज़्यादा हो गया है इसको रिमूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमें अपना जो सीरियलाइजेशन है वो ऐड करना रहेगा। तो सीरियलाइजेशन से बेसिकली हम लोग को जो लेटेस्ट नेविगेशन है उसको सपोर्ट करता है तो उसको ऐड करते हैं। तो सर्च करना है कॉटलिन सीरियलाइजेशन। तो कॉटलिन सीरियलाइजेशन का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसी पे आना है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको सीरियलाइजेशन का प्लगइन और डिपेंडेंसी दोनों देखने को मिल जाएगा। तो पहले सबसे पहले डिपेंडेंसी को उठाना है और फिर से अपना एंड्रॉइड स्टूडियो पे आके और डिपेंडेंसी में आके इधर पेस्ट कर लेना है। फिर इसके बाद फिर से अपने ब्राउजर पे आना है और प्लगइन्स को भी कॉपी कर लेना है। तो ये जो सीरियलाइजेशन है वो वाला आपको कॉपी करना है। तो इसको कॉपी करने के बाद एंड्रॉइड स्टूडियो पे आना है और सबसे ऊपर की ओर आना है और इधर आपको पेस्ट कर लेना है प्लगइन्स के अंदर। तो इसको एक बार सिंक करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हम लोग का जो बिल्ड है वो सक्सेसफुल हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और अपना जो फाइल है वो सेटअप करते हैं। तो इसको मैंने क्लोज किया और प्रोजेक्ट टैब को ओपन किया मैंने और प्रेजेंटेशन के अंदर ही हम लोग एक अपना जो पैकेज है नेविगेशन बोल के बनाने वाले हैं। तो नेविगेशन में हम लोग का जितना भी नेविगेशन का सेटअप रहेगा तो इसको बनाते हैं। तो पैकेज में आया और इधर लिखूंगा नेविगेशन। तो नेविगेशन का पैकेज रेडी है। तो अब इसके अंदर हम लोग अपना नेविगेशन का जितना भी फाइल है जितना भी फोल्डर है वो इसी के अंदर रहने वाला है। तो चलते हैं। अब सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक अपना जो राउट्स का फाइल। राउट से हम लोग अपना जो नेविगेशन का जितना भी राउट्स है वो उधर डिफाइन करने वाले हैं। कॉटलिन क्लास फाइल बनाया। तो ये जो क्लास होने वाला है सील्ड क्लास होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं नॉर्मल क्लास बनाता हूँ। तो ये क्लास का नाम होगा राउट्स, ठीक है। और इसको मैं बनाऊंगा सील्ड क्लास। तो जो मेरा राउट्स क्लास है वो सील्ड क्लास बन गया है और इधर मैं अपना जो राउट्स है वो डिफाइन करूंगा। तो राउट्स डिफाइन करने से पहले सबसे पहले मैं सीरियलाइजेबल लगाऊंगा। तो सीरियलाइजेबल लगाता हूँ। इसके बाद लूंगा डेटा ऑब्जेक्ट और अपना जो राउट्स का नेम है वो इधर रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग का जो स्क्रीन होने वाला है स्प्लैश स्क्रीन। तो सबसे पहले तो मैं इसको मिनिमाइज करके जूम इन कर लेता हूँ इससे आपको कोड अच्छे से दिख पाए और इसको एक्सटेंड करूंगा राउट से। इसके बाद एक और राउट्स बनाते हैं। राउट्स बेसिकली हेल्प करता है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाने में। जैसे एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जाने हम लोग को एक रोड जो हेल्प करता है वो कनेक्ट करता है एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन की ओर, वैसे राउट्स हम लोग को हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग का राउट्स का नेम होने वाला है ऑथेंटिकेशन स्क्रीन या तो आप रजिस्ट्रेशन स्क्रीन में लिख सकते हैं। तो सिंपली मैं रजिस्ट्रेशन स्क्रीन रख लेता हूँ। उससे भी पहले हम लोग के पास है वेलकम स्क्रीन। तो वेलकम स्क्रीन रखते हैं और एक और सीरियलाइजेबल मैं बनाता हूँ डेटा ऑब्जेक्ट और उसके बाद है रजिस्ट्रेशन स्क्रीन। तो जहाँ यूजर रजिस्ट्रेशन होता है
तो हम लोग सिंपली यूज़र रखते हैं, तो यूज़र रजिस्ट्रेशन स्क्रीन। इसके बाद फिर से सिलेजेबल लेना है और डेटा ऑब्जेक्ट, तो इधर मैंने एक्सटेंड करना भूल गया हूँ, तो मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, इधर भी कॉपी पेस्ट। इसके बाद हम लोग के पास है होम स्क्रीन, फिर से मैं सिलेजेबल लगाऊंगा और डेटा ऑब्जेक्ट, इधर भी मैं पेस्ट कर लूँगा राउट्स को। इसके बाद अपडेट स्क्रीन, इसके बाद है हम लोग के पास कम्युनिटीज़, और लास्ट में हम लोग के पास कॉल स्क्रीन। तो हम लोग का जो राउट्स है एकदम रेडी है। अब हम लोग सेटअप करने वाले हैं अपना जो नेविगेशन का सिस्टम। तो फिर से फाइल बनाना रहेगा, तो नेविगेशन में ही हम लोग अपना फाइल बनाने वाले हैं। तो ये फाइल होने वाला है व्हाट्सअप नेविगेशन सिस्टम। जितना भी नेविगेशन का काम जो रहेगा इसी फाइल के अंदर होने वाला है। सो मैंने फाइल का नाम गलत लिख दिया है, तो इसको मैं फिर से रीनेम करता हूँ। ठीक है, तो इधर एक कंपोजेबल फंक्शन बनाने वाले हैं। तो ये कंपोजेबल फंक्शन होगा व्हाट्सअप नेविगेशन सिस्टम बोल के। तो हम लोग का जो व्हाट्सअप नेविगेशन सिस्टम कंपोजेबल फाइल एकदम रेडी है। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेविगेशन का काम। तो सबसे पहले हम लोग को बनाना है नैव कंट्रोलर। तो बनाते हैं उसको, एक वेरिएबल बनाना है वैल, इसका नाम रहेगा नैव कंट्रोलर, इक्वल्स टू लगाना है और रिमेंबर नैव कंट्रोलर लेना है। इसके बाद लेना है नैव होस्ट। तो नैव होस्ट हम लोग का जितना भी जो कंपोजेबल स्क्रीन है और राउट्स है वो डिफाइन करता है। कौन सा राउट से कौन सा स्क्रीन में जाना है वो बेसिकली हम लोग को नैव होस्ट बताता है। तो नैव होस्ट में हमको मिलता है स्टार्ट डेस्टिनेशन। तो सबसे पहले कौन सा स्क्रीन ओपन होना चाहिए तो वो हम लोग स्टार्ट डेस्टिनेशन में देते हैं। तो बेसिकली हम लोग का जो फर्स्ट स्क्रीन होने वाला है वो स्प्लैश स्क्रीन होने वाला है, तो इसीलिए इधर हम लोग को राउट्स डॉट और स्प्लैश स्क्रीन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम लोग को नैव कंट्रोलर इसको देना रहता है। तो नैव कंट्रोलर नेविगेशन करने में हेल्प करता है। तो जो ऊपर का नैव कंट्रोलर अभी हम लोग ने बनाया हुआ है इधर पास कर देना है। तो ये रहा नैव कंट्रोलर। अब नैव ग्राफ बनाते हैं इसके अंदर। नैव ग्राफ का मतलब कौन से राउट्स में कौन से स्क्रीन में जाना है, बेसिकली ये डिफाइन करना रहता है। तो सिंपल है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो लेना है कंपोजेबल और इसमें लगाना है राउट्स देना है अपना। तो राउट्स डॉट, तो स्प्लैश स्क्रीन का राउट्स देना है और इसके अंदर हम लोग का जो अपना स्प्लैश स्क्रीन है वो कंपोजेबल फंक्शन कॉल करना है। तो ये मैंने कॉल किया, तो हम लोग का एक नैव ग्राफ रेडी है। तो इसी में हम लोग को अपना जो जितना भी स्क्रीन है और राउट्स है वो देना रहता है। तो चलिए मैं जितना भी राउट्स है और स्क्रीन है वो डिफाइन कर लेता हूँ। तो फिर से लाऊंगा कंपोजेबल, इसके अंदर राउट्स डॉट। तो इसके बाद हम लोग का था ऑथेंटिकेशन वाला, तो वेलकम स्क्रीन। तो वेलकम स्क्रीन इधर सेलेक्ट किया मैंने और वेलकम स्क्रीन ऐड करता हूँ इधर। तो ये कॉल किया वेलकम स्क्रीन को और ऐसे ही सब अपना जो जितना स्क्रीन है और राउट्स है उसको मैं बनाते जाता हूँ। इसके बाद है हम लोग के पास कम्युनिटीज़ का बाकी रह गया, तो कम्युनिटीज़ वाला लेते हैं। राउट्स डॉट कम्युनिटीज स्क्रीन। ठीक है, अपना जो कम्युनिटीज स्क्रीन है उसको कॉल करना है। ठीक है, ये भी कॉल कर दिया और फिर से कंपोजेबल लास्ट स्क्रीन बचा हुआ है। तो जैसे जैसे हम लोग अपना जो बैकएंड है वो लिखेंगे लोग, वैसे ही हम लोग जो रिमेनिंग स्क्रीन है वो बनाएंगे और अपना जो राउट्स है वो ऐड करने वाले हैं और इसमें भी अपना जो नैव ग्राफ है वो भी ऐड करने वाले हैं। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, स्लोली और आपको समझाते हुए किया जाएगा। आपका जो ये जर्नी है वो बहुत मक्खन होने वाला है और बहुत मजेदार होने वाला है। और ये आपका जो व्हाट्सएप है हम लोग पूरा कंप्लीट करके देने वाले हैं, कोई भी गैप नहीं होगा। तो आराम से आप जो न्यू ट्रूथ्स के सब्सक्राइब करें और जो ये सीरीज है इसको फॉलो करें और आप एकदम बवाल ऐप बनाने वाले हैं। तो राउट्स डॉट लास्ट जो हम लोग का स्क्रीन था कॉल स्क्रीन, तो ये हो गया और कॉल स्क्रीन को कॉल कर लेना है। तो बेसिकली हम लोग का जो नैव ग्राफ है वो भी रेडी हो गया है और जो राउट्स था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को सिंपली जो है हर एक स्क्रीन में जाके नेविगेशन कंप्लीट करना रहेगा। और कंप्लीट करने से कहने का मतलब ये है कि किस यूजर कौन सा बटन क्लिक करेगा, कौन से स्क्रीन में जाना चाहिए, तो वो सेटअप करना रहता है हम लोग को। जो बॉटम नेविगेशन है उसका भी हम लोग सेटअप करेंगे नेविगेशन। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो स्प्लैश स्क्रीन का जो लॉजिक है, बेसिकली कितने सेकंड स्प्लैश स्क्रीन रहना चाहिए उसको ऐड करने वाले हैं हम लोग। तो चलते हैं अपने स्प्लैश स्क्रीन में और ऐड करते हैं अपना जो स्प्लैश स्क्रीन का लॉजिक। तो प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर लिया है और जो अपने स्प्लैश स्क्रीन है उसको खोजते हैं। तो ये रहा स्प्लैश स्क्रीन और स्प्लैश स्क्रीन में आना है और स्प्लैश स्क्रीन में हम लोग को अपना जो लॉजिक है वो ऐड करना है। तो लॉजिक कहने का मतलब ये है कि जो स्प्लैश स्क्रीन है वो 1 सेकंड के लिए हम लोग को स्क्रीन पे दिखना चाहिए। जब भी यूजर ऐप ओपन करे तो हम लोग का जो स्प्लैश स्क्रीन है वो बेसिकली 1 सेकंड के लिए दिखना चाहिए। तो इसको अचीव करने के लिए हम लोग यूज करने वाले लॉन्च इफेक्ट। तो लॉन्च इफेक्ट से हम लोग जो स्प्लैश स्क्रीन है उसको हम लोग डिले करने वाले हैं 1 सेकंड के लिए। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लेना है लॉन्च इफेक्ट। तो जो फंक्शन हमने बनाया है स्प्लैश स्क्रीन उसके ऊपर हम लोग ले सकते हैं लॉन्च इफेक्ट। तो बॉक्स के ऊपर लेना है, तो लॉन्च इफेक्ट
तो बेसिकली हम लोग को इधर एक की पास करना रहता है, तो पी की में हम लोग पास करते हैं यूनिट, और इसके अंदर हम लोग का जो लॉजिक है वो ऐड करने वाले हैं हम लोग। तो लॉन्च इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है, जब भी ये स्प्लैश स्क्रीन रन करेगा तो इसमें का जो लॉन्च इफेक्ट में का जो कोड है वो एक ही बार रन करेगा। सो आप जानते हैं जो कंपोजेबल है वो बार बार रिकम्पोज होते रहता है, पर ये लॉन्च इफेक्ट के अंदर वो एक वन टाइम ही रन करेगा जब भी ये स्क्रीन क्रिएट होगा। तो इसीलिए हम लोग अपना जो स्क्रीन है वन टाइम ही स्प्लैश स्क्रीन शो करे, बार बार जब यूजर बैक क्लिक करे तो स्प्लैश स्क्रीन ना शो करे, इसीलिए हम लोग इसको लॉन्च इफेक्ट में लिखने वाले हैं लोग। इसके अंदर हम लोग को लेना है डिले। सो डिले से हम लोग को जो स्क्रीन है कितने सेकंड डिले करना है उतना हम लोग को अपना जो टाइम है वो देना रहता है। तो बेसिकली हम लोग इधर हम लोग मिली सेकेंड में देते हैं अपना टाइम, तो 1000 मिली सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड हम लोग को डिले करना है, इसीलिए मैं इधर 1000 मिली सेकेंड लूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को अपना जो स्क्रीन जब डिले हो जाए 1 सेकेंड के लिए, उसके बाद हम लोग को किस स्क्रीन में जाना है वो भी हम लोग को ऐड करना रहेगा। तो इसको ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग को नैव कंट्रोलर का हेल्प लेना रहेगा। तो जो हम लोग का फंक्शन है इसमें नैव कंट्रोलर ऐड करते हैं, तो नैव होस्ट कंट्रोलर। तो नैव कंट्रोलर और नैव होस्ट कंट्रोलर एक ही चीज़ है, तो इसीलिए नैव होस्ट कंट्रोलर मैंने ले लिया है। तो नैव होस्ट कंट्रोलर से हम लोग को नेविगेट करना है, ये रॉन्ग आ गया, तो नेविगेट लेना था मुझे, तो नेविगेट करना है। तो किस राउट्स पे नेविगेट करना है, तो हम लोग वो राउट्स लेने वाले हैं, तो राउट्स डॉट, इसके बाद हम लोग का जो स्क्रीन देखना चाहिए वेलकम स्क्रीन, तो वेलकम स्क्रीन ऐड करते हैं हम लोग इधर, तो वेलकम स्क्रीन। ठीक है, तो वेलकम स्क्रीन ऐड करने के बाद सिंपली हम लोग का जो स्क्रीन है 1 सेकेंड के लिए डिले होगा, और डिले होने के बाद नेविगेट कर जाएगा वेलकम स्क्रीन पे। पर हम लोग को वेलकम स्क्रीन पे नेविगेट करने के बाद अगर कहीं यूजर गलती से बैक क्लिक कर देता है तो स्प्लैश स्क्रीन हम लोग को नहीं दिखना चाहिए, तो उसका हम लोग को सिंपली जो नैप बैक स्टैक है वो क्लियर करना रहता है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग को लेना है कर्ली ब्रेसेस, और इसमें हम लोग को लेना है पॉपअप। तो पॉपअप टू हम लोग को सिंपली सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमें कौन सा स्क्रीन उड़ाना है तो उसका राउट्स हम लोग को देना रहता है, तो देते हैं राउट्स डॉट, तो स्प्लैश स्क्रीन हम लोग को हटाना है, और इसमें जो इंक्लूसिव इसको ट्रू कर लेना है। तो ये वाला ब्रैकेट नहीं लेना है, कर्ली ब्रेसेस हम लोग लेना है, इसको क्लियर करके कर्ली ब्रेस ले लेना है, और इसके अंदर हम लोग को मिलेगा इंक्लूसिव, इसको करना है ट्रू। ठीक है, तो सिंपली ये कोड का मतलब ये है कि जो हम लोग का नैप बैक स्टैक एंट्री में जो स्प्लैश स्क्रीन रहेगा वो इसको ये क्लियर कर देगा। नेविगेशन सिस्टम में हम लोग को एरर देखने को मिलेगा, बेसिकली हम लोग को जो स्प्लैश स्क्रीन है इसमें हम लोग को नैप कंट्रोलर पास करना रहेगा। तो नैप कंट्रोलर पास करते हैं, तो ये नैप कंट्रोलर मैंने पास कर दिया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए मेन एक्टिविटी में आना है, और ये जो डिफ़ॉल्ट कोड है इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, और जो हम लोग का व्हाट्सएप नेविगेशन सिस्टम है वो फंक्शन को मैं कॉल करूँगा इधर। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा ऐप पे, तो पिक्सल 7 है मेरा इम्यूलेटर, तो इस पर रन करता हूँ मैं। वेट करते हैं, जो हम लोग का ऐप है वो बिल्ड हो रहा है, तो एक बार बिल्ड में आते हैं और देखते हैं अपना जो बिल्ड। तो गाइज मुझे एक एरर देखने को मिला है, तो सिंपली ये एरर कह रहा है कि मेरा जो एपीआई लेवल है वो 34 पे चल रहा है, और उसको सिंपली मुझे 35 करना है, और जो एंड्रॉइड का पॉलिसी है वो चेंजेस हो गया है। तो उस पॉलिसी में हम लोग का जो जितना भी ऐप जो बनाना चाहते हैं उसको जो एपीआई लेवल है वो हम लोग को 35 करना रहता है। चलिए इसका जो एपीआई लेवल 35 करते हैं, तो प्रोजेक्ट पे आना है और इसको मिनिमाइज करते हैं। तो मिनिमाइज करने के बाद ग्रेडल स्क्रिप्ट पे आना है, और ग्रेडल स्क्रिप्ट में हम लोग को जो build डॉट ग्रेडल डॉट केटीएस और मॉड्यूल ऐप वाला दिख रहा है इसको ओपन करने के बाद आपको कंपाइल स्टिकर देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली 34 है, तो इसको हम लोग को 35 कर लेना है। अगर आपके कंपाइल स्टिकर 35 है तो आपको ऐसा एरर देखने को नहीं मिलेगा, अगर 34 पे है तो आपको ये एरर देखने को मिलेगा। तो एरर को सॉल्व करने के लिए हम लोग को सिंपली 35 करके सिंक नाउ पे क्लिक कर लेना है। तो वेट करते हैं बिल्ड फिनिश होने पे, हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो सिंक हो रहा है। तो हम लोग का जो बिल्ड है वो सक्सेसफुल हो गया है, इसका मतलब हम लोग का सिंक सक्सेसफुल हो गया है। और एक बार फिर से अपना जो ऐप है वो रन करते हैं, तो ये मैंने रन कर दिया है। तो वेट करते हैं ऐप जो है बिल्ड हो रहा है। तो गाइज एक और हम लोग को एरर देखने को मिल रहा है, तो ये बेसिकली सीरियलाइजेशन जो हम लोग ने ऐड किया था वही हम लोग को एरर दे रहा है। तो बेसिकली ये वर्जन प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जो वर्जन है मेरा कॉटलिन वर्जन और जो सीरियलाइजेशन का वर्जन है वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसको फिक्स करते हैं। तो फिर से अपना जो build डॉट ग्रेडल डॉट केटीएस है वही फाइल में आना है, और मॉड्यूल वाला में अपना जो डिपेंडेंसी है वो देखते हैं। तो ये रहा डिपेंडेंसी, तो इधर हम लोग का जो वर्जन है वो चेंज करना रहेगा, तो वर्जन चेंज करते हैं। तो मैं इधर 1.6.3 जो वर्जन है वो यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आप में भी ये इश्यू आ रहा है तो आप वर्जन चेंज कर सकते हैं, या तो आप कॉटलिन का लाइब्रेरी का वर्जन चेंज कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली जो सीरियलाइजेशन का वर्जन है वो चेंज करके मैं ट्राई करता हूँ, तो इसको मैं सिंक नाउ करूँगा। तो सिंक होने के लिए वेट करते हैं। तो सिंक हो गया है, और फिर से एक बार ट्राई करते हैं ऐप को रन करने के लिए। अपना जो बिल्ड है वो देखते हैं, तो इस बार तो आई थिंक बिल्ड सक्सेसफुली होना चाहिए।
तो गाइस बिल्ड तो सक्सेसफुल हो गया है और अपना जो ऐप है वो भी लॉन्च हो रहा है। तो ये रहा स्प्लैश स्क्रीन और 1 सेकंड के लिए स्प्लैश स्क्रीन आया और हम लोग का जो वेलकम स्क्रीन है वो आ चुका है। तो नेक्स्ट हम लोग को अब नेविगेशन लगाना रहेगा वेलकम स्क्रीन के बटन में और ये बटन में लगाने के बाद जो नेक्स्ट हम लोग का नेविगेट करेगा वो ऑथेंटिकेशन स्क्रीन या तो यूजर रजिस्ट्रेशन स्क्रीन भी बोल सकते हैं, तो वो स्क्रीन में जाना रहेगा। तो ठीक है, तो चलते हैं अपने जो वेलकम स्क्रीन पे और ये जो बटन है उसमें हम लोग अपना नेविगेशन ऐड करते हैं। तो आना है अपना प्रोजेक्ट पे और प्रोजेक्ट टैब पे आने के बाद जो हम लोग का वेलकम स्क्रीन है वो सर्च करते हैं। तो ये रहा वेलकम स्क्रीन और वेलकम स्क्रीन पे आया। तो अभी के लिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ जो अपना इम्यूलेटर है, ठीक है। तो वेलकम स्क्रीन में हम लोग को नैवोस कंट्रोलर पास करना है। तो ये पास किया मैंने नैवोस कंट्रोलर और ये जो प्रीव्यू है उसको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो जो बटन है उस पर आते हैं। तो ये रहा बटन। तो ये जो टू डू है मैं क्लियर करता हूँ और नैव होस्ट कंट्रोलर इधर लूंगा और डॉट नेविगेट, ठीक है। और इधर लेना है राउट्स। तो कौन सा हम लोग को स्क्रीन में जाना है उसका राउट्स बताना रहता है। तो राउट्स लिया मैंने डॉट। अब नेविगेट किस पे करना है, तो हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है यूजर रजिस्ट्रेशन उस पर नेविगेट करना है। तो ये हो गया और अपना जो व्हाट्सएप नेविगेशन सिस्टम है उसमें जो वेलकम स्क्रीन है उसमें नैव कंट्रोलर पास करना है, ठीक है। तो ये पास कर दिया हम लोगों ने। अब ऐप को रन करते हैं और देखते हैं कि हम लोग नेविगेट हो पाते हैं कि नहीं। तो ये ऐप ओपन हुआ, हम लोग का जो स्प्लैश स्क्रीन है वो आया और स्प्लैश स्क्रीन के बाद हम लोग का वेलकम का जो व्हाट्सएप स्क्रीन है वो आ गया। अब ये बटन पे क्लिक करने के बाद हम लोग का जो यूजर रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है उस पर जाना रहेगा। तो बेसिकली गया नहीं, ओके। सो बेसिकली ये हम लोग का जो यूजर का रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे इस पे आ गया। अब हम लोग जो अपना जो यूजर रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है इसका हम लोग बैकएंड लिखने वाले हैं। तो बेसिकली बैकएंड लिखने के लिए हम लोग अपना जो फायरबेस है उस पर कनेक्ट करने वाले हैं और फायरबेस पे कनेक्ट करके अपना जो लॉजिक है वो लिखने वाले हैं। तो इधर हम लोग अपना जो यूजर का फ़ोन नंबर है वो रजिस्टर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बैकएंड में नेविगेशन और स्प्लैश स्क्रीन का बैकएंड सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया, जो आपके ऐप की फंक्शनैलिटी को एक नया लेवल देगा। अगले वीडियो में हमने ऑथेंटिकेशन बैकएंड और फायरबेस इंटीग्रेशन पर काम करने वाले हैं ताकि यूजर का लॉगिन एक्सपीरियंस और भी सिक्योर और स्मूथ रहे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।